क्वेश्चन यहाँ पे है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है। ठीक है जी, चर्म रोग के उपचार में फ्रेंड्स किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग होता है, कमेंट करिए। पहला का सही जवाब क्या बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का डी जी रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है वो क्वेश्चन पढ़ा रहे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, वयस्क व्यक्ति का हृदय जो है ना 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कमेंट करिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। राना अफरोज, विजय कुमार, कमेंट करिए। तो वयस्क व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, कितनी बार, तो 72 बार हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी लोग यहाँ पे सही आंसर दे दिए हैं। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है। रक्त प्लाज्मा में फ्रेंड्स, प्लाज्मा में जो है ना जल की मात्रा कितनी होती है, बताइए कितना परसेंट होता है। 70%, 45%, 90% या फिर 10%। तो फ्रेंड्स पता है जी, रक्त प्लाज्मा में जल जो है ना वो 90% होता है। कितना परसेंट होता है, 90%। यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का सी आया था, किसी का ए नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी पर जो है ना दिन और रात किस कारण से होता है, कमेंट करिए। चौथा का सही जवाब क्या होगा बताइए। ज्योति सिंह कमेंट करिए, कुसुम, रोशनी, राना, ठीक है, तौसीबा, कमेंट करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन के ए जी दैनिक गति से होता है दिन और रात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। सुनिए, पृथ्वी के सबसे भीतर वाले भाग को क्रोड कहते हैं। तो क्रोड किसका बना होता है, सबसे आसान क्वेश्चन, क्रोड किसका बना होता है जी। सबसे पहले आपको ये याद रखना ना, क्रोड जो होता है वो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है क्रोड। ठीक है, वह बना होता है निफे का बना होता है, निफे का बना होता है। ठीक है जी, 5 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। निफे मतलब क्या हो गया, निकेल और लोहा। 5 नंबर क्वेश्चन गड्डी है और यहाँ पे नैन्सी गलत हो गया। सुनिए, क्रोड जो बना होता है ना वो लोहा और निकेल का होता है। इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को निफे कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। तो निफे का बना होता है क्रोड। आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जी। 5 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की, बताइए। तो ठीक है, इस बार जो है ना स्थापना वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार जो है ना स्थापना वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आपका। आगे चलते हैं शांतवा। ठीक है, भारत जो है ना भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, चलिए कमेंट करिए 7वां का सही जवाब। ठीक है जी, कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सही जवाब क्या बताइए। तो भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। सर जी आप बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगता है ना तो क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अगर पॉसिबल है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और इस क्लास के बाद जो है ना साइंस का भी क्लास होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, आर्य समाज हो जाएगा फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। देखिए, फालतू जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे आपको, वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, जो क्वेश्चन रिपीट करता है वैसा ही क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पूरा पढ़िया करिए। अगला क्वेश्चन, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा होता है। द्विलिंगी पुष्प इसमें कौन सा है, बताइए तो आंसर। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा होता है, 8 का कमेंट करिए। ककड़ी, सरसों, मक्का, पपीता, इसमें से द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है, बताइए तो 8वां का सही जवाब सरसों फ्रेंड्स, इसमें द्विलिंगी पुष्प होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। नर और मादा, ठीक है जी, नर और मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, निषेचन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करिए। तो नर और मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं, कमेंट करिए। 9 का आंसर, उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं फ्रेंड्स। आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। जिसका जिसका भी डी आ गया फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, मुकुलन द्वारा किस में होता है, जो कोई बता सकता है, कोई कमेंट करिए। तो मुकुलन द्वारा किस में होता है जी, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, किस में होता है, कमेंट करिए। तो हाँ जी, ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा फ्रेंड्स, ईस्ट में होता है, याद कर लीजिएगा, ईस्ट में होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन किस में पाया जाता है, बताइए तो यहाँ पे 10वां का आंसर क्या होगा। चलिए,
क्वेश्चन बोला गया ना कि कायिक जनन किस में पाया जाता है, गेहूं में, मटर में, आलू में या फिर नीम में। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कैसी है जी, किस में होता है, ये किस में होता है फ्रेंड्स, आलू में होता है। ठीक है, आलू में क्या होता है, कायिक जनन होता है। आगे चलते 11। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कुछ, यहाँ पे जो है ना क्या लिखा गया है, इस बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स परीक्षा में पूछा गया इसी बार, और सेम क्वेश्चन नोट्स का है। जो आपको नोट्स दिया ना वो नोट्स में ये क्वेश्चन दे दिए थे, ये भी क्वेश्चन नोट्स का ही है। यहाँ पे आपका विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पेज नंबर दिया गया, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कागज का किस देश में पूछा गया है, नोट्स में भी है और क्लास में भी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, क्वेश्चन पूछा गया, नोट्स में भी दे दिए। आर्टिकल 40 वाला क्वेश्चन पूछा गया, क्लास भी करवा दिए थे, नोट्स में भी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है जी, जिसके पास जो है ना नोट्स नहीं है, नोट्स ले लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी, मैसेज करिए, नोट्स मिल जाएगा। मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको छोड़िए मत और क्लास करिए फ्रेंड्स, हूबहू क्वेश्चन मैच करता है, प्रूफ देख लीजिए यहाँ पे सामने है। आगे चलते हैं, चलिए। अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी होती है, कमेंट करिए। तो 11 का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, 2-3 बार जो ना प्रूफ दिखा दिया आपको। ठीक है, ताकि जो है ना पीडीएफ फ्रेंड्स ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, इसलिए ले लीजिएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या होती है, कमेंट करिए तो आंसर। ब्राह्मण लिपि फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है जी, बी आया था किसी का, चलिए बहुत अच्छा जिसका भी बी आ गया। आगे चलते 12। इसमें से किस नदी, कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, कमेंट करिए तो इसमें कौन सी नदी जो वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। 12 कमेंट करिए आंसर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पूछेगा पता है क्या, गंगा की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की कुल लंबाई पता है कितनी है जी, कमेंट करिए तो। इसकी लंबाई फ्रेंड्स 125 किलोमीटर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 125 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का बी जी, मूसी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, मूसी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 13। कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है, कमेंट करिए तो। और ये भी फ्रेंड्स बताना आपको ना कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी पूछे, कमेंट करिए तो। तो फ्रेंड्स पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है जी, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था पहली बार जनगणना। ठीक है जी, कोई बता सकता है इसका टाइम। तो फ्रेंड्स 1872 में हुआ था। ठीक है जी, 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो काल में पहली बार हुआ था। और जनगणना जो होता है फ्रेंड्स पता है जी, 10 साल के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे सभी लोग का ए आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है जी, कब होता है, 10 साल के बाद होता है। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, बताइए तो। 14 का आंसर क्या होगा, सॉरी कमेंट करिए। ठीक है जी, थोड़ा सा खांसी हो गया ना इसलिए बीच बीच में, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो, कमेंट करिए। 14 का आंसर भोपाल फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15। चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं, चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स डे। तो डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं, बताइए आंसर। एक के कमेंट करिए। रूपाली कुमारी, रुमाना, पूजा, राकेश, खुशबू, नेहा, अर्चना, लक्ष्मण, कमेंट कर, नैन्सी, वंदना, दिलखुश। जो भी लोग क्लास को एक लाइक नहीं करते, गलत बात है, कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का सी है जी, 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर्स डे, जिसका भी सी आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 16। क्षार जो है ना, क्षार लाल लिटमस को कर देता है, कैसा करता है, क्षार जो वो लाल लिटमस को कर देता है, नीला करता है, बैगनी करता है, काला या फिर सफेद, कमेंट करिए। 16 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा। क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को नीला करता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका जिसका भी ए आ गया जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्षार जो होता है वो लाल को कैसा करता है, नीला करता है। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र जो है, नीले लिटमस पत्र किस रंग में परिवर्तित कर देता है, कमेंट करिए। नीला लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, लाल में, नीला किस में चेंज, नीला चेंज होता है किस में, कमेंट करिए। 17 का आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, पता है नीला चेंज होता है लाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 18। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, कमेंट करिए। फिर 18 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बताइए। तनिषा सिंह, राना फरोज, अवधेश, वंदना, नेहा, कमेंट करिए 18 का आंसर। तो ऑक्सीकरण में पता है क्या होता है जी, ऑक्सीजन जोड़ता है, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसका जिसका भी डी आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। अगला, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, कमेंट करिए तो। लासोन होता है मेहंदी में, कार्बन होता है, आयरन होता है या पोटेशियम होता है।
19 का कमेंट करिए तो। ठीक है जी, ये सब क्वेश्चन ना सेम टू सेम मैच करता है, सेम टू सेम, विश्वास करिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स क्या होता है, हरी मेहंदी में लहसुन होता है, लहसुन। आगे चलते हैं 20, चूने में पानी मिलाने पर, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जी। बोले कहां कहां से लाते हैं ऐसा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, ये अपने मन से नहीं पढ़ाते आपको, जो अलग अलग एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा, जैसे बीएड का हो गया, डीएलएड का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, बिहार दरोगा का हो गया, बिहार में जो भी एग्जाम होता है ना वहां से क्वेश्चन को लेकर आती है। ठीक है, चलिए कमेंट करिए, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स, आप सभी का हो जाएगा। आगे चलते 21, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में जो है ना 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, बताइए, कमेंट करिए जी। 21 का आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनिए। और ये फ्रेंड्स पता है जी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन, सरोजिनी नायडू, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाल दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करिए, 22 का आंसर क्या होगा, बताइए, चलिए बताइए जी, बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स, मनाते हैं पता है कब, 14 नवंबर को, आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, बाल दिवस जो है ना किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है, कमेंट करिए, 23 का आंसर क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए, कमेंट कर दीजिए, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जिसका भी डी आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है ना डाकघरों की कुल संख्या कितनी है, लगभग कितनी है जी, कमेंट करिए तो आंसर, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है, पता कितनी है फ्रेंड्स, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख हो जाएगा, आप सभी का बी हो जाएगा आंसर।